सुप्रीम कोर्ट का मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम के मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा को हटाने का कहा तो अटॉर्नी जनरल ने मामला हुकूमत पर छोड़ने की इस्तदा कर दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। आज खुद नोटिस केस में पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद इंतजामिया से मुतासरीन के लिए इमदादी काम की तफसीलात आइंदा पीर तक तलब, राशन लेने और बांटने की तफसीलात भी तलब। सिंध में 10 रुपए की चीज देकर 4 वजीर तस्वीर बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। हुकूमत ने 8 अरब का गरीबों में राशन तकसीम किया, लेकिन गरीब को पता भी नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत 100 दफा लॉकडाउन करे, अदालत को कोई इशू नहीं, मगर पहले प्लान भी होना चाहिए। वज़रा और मुशीरों की फौज दर फौज है, मगर काम कुछ नहीं। थोड़ी सी मुश्किल पर हुकूमत अपने मोहरे बदल देती है, उधर का मोहरा इधर लगा दिया जाता है। वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, उनके पास सलाहियत है। काम के 10 बंदों का इंतखाब करें। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पूरी दुनिया में पार्लियामेंट काम कर रही है, आपको पार्लियामान का इजलास बुलाने में क्या डर है। बैनुल अज़लाई सफ़र के लिए सर्टिफिकेट की शर्त खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की मशरूत सफरी पाबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 15 वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, ऑर्डिनेंस 2020 के जरिए पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बलोचिस्तान काबीना में मनपसंद अफराद की छुट्टी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के तमाम मुआवनीन खुसूसी की तकर्री गैर कानूनी करार दे दी। डिविजनल बेंच ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के निस्फ दर्जन से जायद मुआवन खुसूसी को तनख्वाहों के अलावा दीगर तमाम मराद वापस करने का हुक्म। वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम बॉर्डर्स को 2 हफ्ते मजीद बंद रखने का ऐलान। बॉर्डर्स बंद रखने का फैसला अलाव को रोकने के लिए किया गया। उधर ट्रेनों की बंदिश में मजीद तौसी का इम्कान। 15 अप्रैल के बाद ट्रेनों की बंदिश में तौसी रमज़ान के आखिर तक किए जाने का इम्कान है। फैसला वज़ीर आज़म की इजाज़त से मशरूत होगा। हुकूमत को मजीद फंड्स की ज़रूरत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फंड्स की अपील कर दी। वीडियो बयान में कहा, लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील है एहतियात दें। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जो ये समझता है या कहता है, इसको टैकल करने का तरीका बता दे और लोग उसको एंडोर्स करें। मैं हर चीज से हम पीछे हट जाएंगे, हम वो करेंगे। कैश क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है? इसलिए कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं कि लोगों को जमा ना हो कहीं। और अगर कैश डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों को जमा कर दो, लॉकडाउन खत्म कर दो यार, बात ही खत्म। वज़ीर आला सिंध की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े और कौमी लाएअमल तय न करने पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमने गलतियां की होंगी मगर कुछ ना करने की गलती नहीं की। हम चाहते हैं वज़ीर आज़म लीड करें, मगर फैसला तो करें। कैश देने के लिए लोगों को जमा करना है तो फिर लॉकडाउन की क्या ज़रूरत? एक फैसला करे और दूसरा अमल ना करे तो नुकसान सबका होगा। हमारे पास 8 टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग आइडियल हाइट एंड वेट। उन 8 टेस्टों में नंबर 1 पुशअप 1 मिनट में 60 रेपिटेशन रिक्वायर्ड है। उसकी टेक्निक लोगों के साथ, ट्रेनर्स के साथ, प्लेयर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दी गई है और वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ कोच यासिर मलिक ने खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए टिप्स और हिदायत दे दी। कहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए खिलाड़ी अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जफर मिर्जा को ओहदे से हटा दिया है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। डॉक्टर जफर मिर्जा को
हटा दिया गया है। मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ओहदे से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि काबिलियत पे पहले ही सवालात उठाए गए थे और अब उनको ओहदे से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया, बड़ा हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटाने का कह दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम हुक्मनामा जारी किया गया है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटाने का ये हुक्मनामा है। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत थे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जिनको ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आप आगाह कीजिएगा, बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। देखें, अदालत की जानिब से अभी ये इंटीमेट किया गया है वफाकी हुकूमत को कि ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। ज़फ़र मिर्ज़ा की कारकर्दगी से अदालत जो है वो मुतमिन नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि आज हम ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने का हुक्म जो है वो जारी करेंगे। हुकूमत ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटा दे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है इस्तदा की गई है अदालत से कि ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म जारी करना अदालत की जानिब से जो है वो बड़ा तवाकुन हो सकता है। आधी फ्लाइट में ज़फ़र मिर्ज़ा को तब्दील ना किया जाए, ज़फ़र मिर्ज़ा की तब्दीली का जो मामला है वो हुकूमत पर छोड़ दिया जाए। समाअत अभी जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन का इजहार कर दिया है, हुकूमत को ये इंटीमेट कर दिया है कि ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। अभी जो हुक्मनामा है वो अदालत ने नहीं लिखवाया, जब अदालत हुक्म लिखवाएगी तो हतमी तौर पर यह बात सामने आएगी कि क्या अदालत अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद करती है या कबूल करती है। जी ठीक है, अभी बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी नहीं किया गया अदालत की जानिब से। इमरान, ये बताइएगा कि समाअत के दौरान क्या रिमार्क्स अदालत ने दिए हैं, एक दफ़ा फिर वो बताइएगा, और क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा था जिस पर ये इंटीमेशन दी गई है, ये कहा गया है अदालत की जानिब से? जी, अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, जो किट्स खरीदी जा रही हैं, मेडिकल स्टॉक के लिए जो किट्स खरीदी जा रही हैं, इस हालात में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। अदालत के पास एक वाइडन एस्पेक्ट है इस मामले का। अदालत ने लोगों की जिंदगियों के बचाने की बात अदालत कर रही है, लेकिन जो इन हालात में लोग पैसे बना रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को बचाने में अगर पैसे बना रहे हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अदालत जो करप्ट अनासर हैं, इन हालात में पैसा बनाना चाहते हैं, उन्हें भी स्पेयर जो है वो नहीं करेगी। लेकिन अभी जो हमारे सामने बात है वो यही हम ये देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों को किस तरह से बचाया जा सकता है, लोगों की लिबर्टी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। अदालत अभी सिर्फ इसी मामले के ऊपर जो है वो तवज्जो दे रही है। जी ठीक है इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा, अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं, अभी कहा है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटा दिया जाए, उनकी कारकर्दगी से अदालत मुतमईन नहीं है। कुछ इल्ज़ामात भी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा पे सामने आए थे, आप क्या देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान के लिए बड़ा सेटबैक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिलखुसूस चीफ जस्टिस की जानिब से वफाक वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटाने का कहा गया है। ये एक बड़ा संगीन मामला है, चूँकि मुख्तलिफ वज़ारतें वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी एक अमली के तहत वहाँ पर वफाकी वज़रा को तैनात नहीं किया, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको अपॉइंट नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ वज़ारतें मुख्तलिफ अपने करीबी लोग या जिनके ऊपर उनका एतमाद है उनके हवाले कर रखी हैं बतौर मुआविन खुसूसी। ज़फ़र मिर्ज़ा को जब यहाँ तैनात किया गया, इससे पहले बैरून मुल्क खिदमात से इंजाम देते थे, जब वो यहाँ पर आए तो बहुत से सवालात उठे कि किस तरीके के साथ पूरी वजारत सेहत, जो कि बहुत अहम तरीन वजारत है, उनके हवाले कर दी गई है। और उसके साथ जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली तो वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल और शुबा सेहत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। PMDC 3 से 4 माह उसका बड़ा एक बहरान रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सर्जिश के बाद PMDC को भी बहाल किया गया। पिम्स हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स अपॉइंट किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए,